नमो बुद्धाय। हमारी इस विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम इस पुस्तक के माध्यम से जानेंगे कि वास्तव में बुद्ध कौन हैं। आइए इस यात्रा को शुरू करें। नमो बुद्धाय। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। सबसे पहले बुद्ध धम्म संघ इन विशाल तीन रत्नों को सबसे पहले त्रिवार वंदना करता हूँ, जिनके वजह से ये तीन रत्न प्राप्त हुए। ऐसे इस भारत में जन्म लिए हुए महान बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म क्रांति को आखिर के सांस तक समर्पित रहता हूँ। और आज के इस मंगल अवसर पर सभी परियते के श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाएं सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना करता हूँ। और बुद्ध कौन है, इस सीरीज को शुरुआत करता हूँ। तो कल हमने देखा कि किस तरह बोधिसत्व ने अपनी पारमिताएं पूरी की है। तो अच्छे से समझते हुए हमने देखा था कि प्रज्ञा पारमिता का बारे में। तो आज हम देखने वाले हैं मन की गंदगी को मिटाने के लिए अथक प्रयास करना बोधिसत्व का पांचवी पारमिता। ये जो पांचवी पारमिता है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर बताया है कि मन की गंदगी को मिटाने के लिए अथक प्रयास करने वाली पांचवी पारमिता। तो इस लोक में बिना प्रयास से कुछ भी नहीं पाया जा सकता, यानी कि जो कुछ भी हमें पाना है तो प्रयास ही करना होगा। बिना प्रयास के कुछ भी नहीं पाया जा सकता। इस लोक में मनुष्य के जो भी भौतिक उन्नति को पाता है वो सब परिश्रम नाम की भूमि पर खड़े रहकर ही पाता है। यानी कि जो भी कुछ हम हमारे जीवन में पा चुके हैं तो उसे प्राप्त करने के लिए हम इस परिश्रम भूमि पर ही खड़े होकर सब कुछ हमने पाया है ना। तो परिश्रम के बिना किसी ने भी दुनिया पर विजय नहीं पाया। बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए अथक प्रयास एक उत्तम सहायक धर्म है। अथक प्रयास की श्रेष्ठता तपस्वी को समझ में आया। उसे समझ में आया कि प्रचंड प्रयास करना ही एकमात्र शांति है। इसमें अपने आप को ऐसा समझाया, यानी कि ये समझते हुए बोधिसत्व ने अपने से कहा, जैसे कि शेर के व्यवहार को देखो। शेर बहुत शक्तिशाली होता है, उसका आना जाना टहलना आदि सारे हाव भाव बल भरा होता है। तुम भी आज से एक शेर की भ्रांति बलशाली बनो। बुद्धत्व पाना पैदल चलकर आसमान में चांद को छूना जैसा बहुत कठिन कार्य है। इसे थोड़े प्रयास से नहीं किया जा सकता। इसलिए बुद्धत्व की बाधा में आने वाले सभी कमजोरियों को दूर करने के लिए अखंड प्रयास करो। बुद्ध कारक धर्मों को बढ़ाने के लिए पुरुष दृढ़ पुरुष जैसा प्रयास करो। कुशल धर्म की उन्नति के लिए कभी पीछे मत हटो। तुम्हारे मनोरथ की पूर्णता के लिए यह महोपकारी होगा। ऐसा उन्होंने क्या किया, अपने मन में ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे ये करना होगा। जैसे कि शेर अपने जंगल में रहते हुए इधर उधर टहलता है ना, तो उसका आना जाना कितना बलशाली होता है। तो उसी प्रकार मुझे भी स्नेह 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 शेर की तरह, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, वैसा बनना पड़ेगा। और बुद्धत्व को पाना है। जैसे जो व्यक्ति टहलता है, जब रात के समय टहलने के बाद उसे जब चांद दिखाई देता है तो चांद तक पहुंचना कितना ये कठिन है, कितना परिश्रम है। छूना छूना जैसा सरलता नहीं है। जैसे कि हम किसी वस्तु को छू लेते, उसी तरह चांद को छूना जैसा नहीं है।
इसलिए मुझे पारमिताओं पूरा करना होगा और परिश्रम करना होगा। अपने मन को बहुत उत्साह के साथ ये मुझे प्रयास करता रहना होगा। जैसे कि आज हम समझ सकते हैं, तो अथंग प्रयास यानी कि इसे वीर्य पारमिता कहा जाता है। यानी कि दृढ़ प्रयास की दृढ़ प्रयास करना, निरंतर प्रयास करना, इसी पारमिता कहा जाता है। जैसे कि कोई आदमी अपने जीवन में जो कुछ भी अपने जीवन में उन्होंने पा लिया है, तो सरलता से नहीं पाया। उसके पीछे उसका बहुत बड़ा संघर्ष है, और संघर्ष किया है, उसलिए वही व्यक्ति पूजनीय बन चुका है, वंदनीय बन चुका है। सरलता से कोई भी व्यक्ति पूजनीय नहीं बन सकता। तो इसलिए उसे अथंग प्रयास करना, उसे अपनी ये पारमिता पूरा करना बहुत जरूरी होता है। जैसे बोधिसत्व ने अपने जीवन में इस पारमिता को समझते हुए बहुत बड़ा परिश्रम करके आज वो बुद्ध बन चुके हैं, अपने बोधि ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। तो इसलिए उन्होंने किसी इस पारमिता को पूरा किया होगा, है ना। तो ये जानना जरूरी है, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अगर प्रमाद में लग जाता है, इंद्रिय सुख में लग जाता है, आलस में लग जाता है, बंध जाता है ये सभी चीजों में, तो जो कुछ भी उसके मन में जो संकल्प है, उसको जो भी कुछ बनना है, वो नहीं बन पाता है। अगर कितना भी वो प्रयास कर ले, जैसे कि उसके मन में ये बातें है, आलस है उसके मन में, उसके मन में करने की भाव नहीं है, ऐसा अगर मन में नहीं होगा, कितना भी उसकी अनगणित उसके सपने होंगे, चाह होंगे, उसको पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए आज हम देखते हैं, इतने सारे लोग आज उनकी नाम हर जगह में लिया जाता है, उनकी प्रशंसा की जाती है। अगर उनके जीवन को हम देखें, तो उन्होंने जिस विचार को, जिस संकल्प को अपने मन में धारण किया था, तो इस पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ उन्होंने त्यागा है। इसलिए कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो उसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जो आज लोग इतने प्रसिद्ध हुए, इसी तरह अपने जीवन में कुछ ना कुछ करके, इसको त्याग कर, आलस को त्याग कर, अपने पूरे जीवन क्रम को त्याग कर अच्छी तरह से नया जीवन क्रम बनाते हुए उस चीज को उन्होंने क्या किया है, पाया है। और आज वो व्यक्ति प्रसिद्ध हुए, आज इतने बलशाली हुए, आज इस पोस्ट तक वो पहुंच चुके हैं। जैसे कि जो डॉक्टर है, आईपीएस है, कलेक्टर वगैरह हो गए, ये सब जो बड़े बड़े लोग हैं, एमपीसी यूपीएससी, ये जो परीक्षा होती इसके लिए जो लड़के होते हैं, लड़कियां होती, कितना प्रयास करते हैं, कितना श्रम करते हैं, इसका हम देखें तो दिन रात एक करने के लिए सिर्फ पढ़ाई करते हैं। और इतना परिश्रम करते हैं, जो अगर कोई गरीब घर का है, तो अपनी खुद की कमाई से, यानी कि कहीं पर काम कर लेगा, कहीं रिक्शा चलाएगा, कहीं चक्की पीसेगा, अनेक तरह से काम करते करते पैसा इकट्ठा करता है, बुक्स लेता है, बुक्स लेकर अच्छी तरह से पढ़ता है, और अच्छी तरह से पढ़ने के बाद बहुत विश्वास के साथ, दृढ़ दृढ़ निश्चय के साथ, इस प्रयास के साथ वो क्या करता है, एक दिन उस परीक्षा को पास करता है, आईएएस बन जाता है। इतनी बड़ी परीक्षा पास करना ये सरलता नहीं है ना। इसको पाने के लिए भी हमारे मन में परिश्रम होना बहुत जरूरी है। जो कुछ भी हमें बनना है, कुछ भी बनना है, तो परिश्रम करते ही हम सब कुछ बन सकते हैं। तो हर जगह ऐसा कहा जाता है, एक मोटिवेशनल वीडियो है, आपने सुनी होगी, तो कहते हैं कि अपने जीवन में अगर तुम्हें कुछ बनना है, तो कहते हैं कि जीवन का संघर्ष इस छोड़ के मत भागो तुम, संघर्ष का जीवन छोड़कर यूं मत भागो तुम, ऐसी ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा भी कहा है। यानी कि कोशिश करते रहना चाहिए। ये हम जो संघर्ष कर रहे हैं, तो नींद चैन को हमें त्यागना होगा, है ना। तो इसको त्यागोगे, तभी हमें समझ में आएगा कि हमें किस रास्ते पर चलना है और क्या प्राप्त करना है। इसलिए नींद चैन चैन को जो त्यागता है,
और दृढ़ साहस के साथ कृत्य करता है, निश्चित है उसमें उसके जीवन में बहुत ऐसी घटनाएं घटित होगी। उसके जीवन के जो कुछ भी विचार है वो पूरा नहीं होंगे। बहुत बार उसको गिरावट महसूस होगी, उसके मनोरथ पूरा नहीं होगा, उसके मन के विपरीत कुछ ना कुछ कार्य होता रहेगा। मगर ये सब उस पर संकट आते समय भी अगर वो बारंबार प्रयास करता है तो एक ना एक दिन जो चाहता है उसको प्राप्त ही कर लेता है। तो इसलिए हमें भी हमारा जो कुछ भी विचार है, यानी कि विचार क्या है कि हमें सुख शांति से जीवन जीना है, अच्छी तरह से हमारे परिवार में सुख आना चाहिए, सबकी मनोरथ पूरा होना चाहिए। जो भी कुछ हमारे ये विचार है, ये सपन है, इसको पूरा करने के लिए हमें प्रयास करना बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान बुद्ध ने जब वो अंतिम सांस ले रहे थे तभी कहा था, वही धम्मा संखारा अपमादेन संपादित, कहते हैं, है ना। ये सभी जो धर्म है वही धम्मा है, नष्ट होने वाले हैं। इसलिए जो प्रमाद का रास्ता है वो त्याग दो, उसको छोड़ दो, अप्रमाद ही जीवन जियो, है ना। हमें भगवान बुद्ध ने आखिरी सांस लेते समय ही हमें ऐसा जगाया है कि प्रमाद का रास्ता अच्छा नहीं है, इसलिए तुम्हें त्यागना ही होगा। जो तुम कुछ पाना है, प्रमादी में रहोगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हें अप्रमाद का रास्ता चुनना होगा। इसी भगवान ने बात बताई है। इसलिए हमें हमारे जीवन में अप्रमाद बनना है, अप्रमादी बनना है। और हमारे जीवन में जो कुछ भी हमें प्राप्त करना है उसको प्राप्त करने के लिए हमें भी इस पारमिताओं को अपने जीवन में उतारना है, उसको जीवन में लाना है। तो जैसे कि एक बार बंटी आनंद ने भगवान बुद्ध से पूछा कि भगवान कि अग्नि जल और वायु इसमें सबसे ज्यादा बलशाली क्या है। तो ऐसा कहने के बाद तो भगवान बुद्ध कहते हैं, आनंद, ये तो निसर्ग के जो घटक है अग्नि जल वायु, ये अपने आप में ही बलशाली है। तो ये बलशाली है तो सबसे बलशाली क्या है? तो सबसे बलशाली ये है कि मनुष्य का इच्छा शक्ति, यानी कि उसमें अंदर जो शक्ति है, जो इच्छा है, उसको प्रयास करने की जो भावना है, वो सबसे क्या है? बलशाली है, बड़ी है, सबसे बड़ी है। ये ऐसा आनंद बंती जी से कहा। जैसे वो कहते, मैं जब बोधिसत्व था तो बोधिसत्व जब था तो मुझे बुद्धत्व पाने के लिए जो जो प्रयास करना था मैंने सब किया। जैसे मेरे पास इतना बड़ा महल था, इतनी बड़ी सुंदर पत्नी थे, माता पिता थे, मेरा बच्चा था, इनको त्याग कर मैं जंगल में चला गया और 6 साल तक तपश्चर्या करता रहा। इतनी तपश्चर्या करता रहा कि 6 साल मेरे क्या हो गए? ऐसे व्यर्थ चले गए। जो 6 साल तक इतने श्रम कर कर भी मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, तो इतनी बड़ी ये निराशा थी। अगर सामान्य व्यक्ति होता तो इतनी बड़ी निराशा को देखकर उसको पूरा जो ये साहस है वो टूट जाता, अब उसको छोड़ देता और छोड़ने के बाद फिर वापस आ जाता। मगर हमारे बोधिसत्व ने ये छोड़ा नहीं, उसको जाना। अगर इतना 6 साल तक चला गया है तो उससे कुछ तो भी सीखा कि इससे कोई भी मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता, इसका दूसरा ही मार्ग होगा। तब उनको जब बचपन में थे तब वो नीम के वृक्ष के नीचे जो आनापान सती करते थे उसका स्मरण हुआ और उसी का उन्होंने क्या किया? अभ्यास किया। तो उसी समय अभ्यास करने के बाद वो बुद्ध बन गए। तो आनंद जिस समय में बोधिसत्व था, इतनी श्रम कर कर, इतना परिश्रम कर कर ये जो पाया है, तो मेरे मन में जो दृढ़ निश्चय था, जो ये था, तो उसकी वजह से ही मैंने पाया है ना। ऐसा वो आनंद म्हणजे भगवान बुद्ध आनंद को बताते हैं। तो उसी तरह ये जो परिश्रम है हमारे जीवन में भी होना चाहिए, है ना। तो ये यही जो अपने जीवन में जो इच्छा शक्ति हुई, यही आप अपने जीवन को उच्चतम अवस्था तक लेकर जा सकती, अपनी सभी जो कुछ भी इच्छाएं ये सभी पूरा कर सकती यही चीज। इसलिए हमें ये इस चीज को बढ़ाने के लिए जानना जरूरी है।
तो इसलिए बोधिसत्व ने कई जन्मों पहले, जैसे कि महाजन जातक है, तो महाजन जातक में एक बार जो राजा थे, और वो राजा थे तो उन कपट कूटनीति से उनका राज्य छीन लिया। तो बहुत सारे उनके मित्र भी थे, और वो व्यापार का ही काम करते थे। तो उनके साथ धन वगैरह लेकर एक एक न्याय के साथ वो अपना राज्य वापस लाने के लिए वहां चल लिए। तो जाते समय वो समुद्र से जाते हैं, तो बहुत सारे जो उनके मित्र होते हैं, तो हजार उनके मित्र होते हैं, तो दूसरा समूह वाला भी होते हैं, तो उनके साथ एक नौका में सवार होकर चल देते हैं। चलने के बाद अच्छी तरह से 7-8 दिन उनका बीतता जाता है, और बीतने के बाद फिर तूफान आता है। तूफान आने के बाद तो बहुत सारा तूफान आता है, नाव में पानी चला जाता है, और नाव वो डूबने लग जाती है। तब बोधिसत्व जो सब लोग हैं वो चिल्लाने लगते हैं, अपने देवों की आराधना करते हैं, कि सभी लोग कहते हैं कि हे देव मुझे बचा लो, मैं अगर आप मुझे बचाओगे तो मैं आपको ऐसा ऐसा उपहार दूंगा, इस तरह आपकी प्रशंसा करूंगा, वगैरह वगैरह। वो सब लोग प्रार्थना करते हैं, मगर बोधिसत्व प्रार्थना नहीं करते। वहां पर मक्खन और शक्कर होती है, दही और शक्कर होती है, वो लेते हैं और खा लेते हैं, यानी कि उससे वजह से ऊर्जा बनी रहे। और खाने के बाद अपने कपड़े को एक तेल में डुबा लेते हैं, और अपने पूरे शरीर को बांध लेते हैं। और बांधने के बाद जो अपने जो नाव है उसका एकदम ऊंचा शिखर जो है उस पर जाते हैं, और उस पर जाने के बाद ऐसी बड़ी छलांग लगाते हैं कि उस जहां पर वो बारिश वगैरह हो रही है, वो तूफान जैसा आया है, पानी में भौरा जैसा आया है, उससे परे वो जाते बाहर जाते हैं। और जाने के बाद बहुत तैरते हैं, तैरते तैरते जाते हैं, तो 7 दिन तक वो तैरते। तो 7 दिन कर तैरने के बाद वहां पर एक कहते हैं कि एक देवी ये वहां पर प्रकट होती है। उनकी साहस को देखकर, इतनी परिश्रम को देखकर वो प्रकट होती है। प्रकट होने के बाद वो कहती है, अरे सतपुरुष तुम ये क्या कर रहे हो? तुम नहीं जानते क्या कि आप तुम्हारा मृत्यु निश्चित है? इतना प्रयास कर कर तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं होगा, क्या लाभ होने वाला है? क्यों इतना प्रयास कर रहे हो? इसको स्वीकार करो, ऐसा मत करो, अपना जीवन छोड़ दो। ऐसा वो कहती है, और तुम्हें इतना परिश्रम करके क्या लाभ होने वाला है? तब बोधिसत्व कहते हैं उस देवी से, जिसके पास अगर श्वास है, जिसके पास अपना जीवन है, अगर वो जीवन होकर भी अगर अपने जीवन में वो परिश्रम नहीं करता, तो उसका जीवन क्या है? व्यर्थ है। उसका जीवन कुछ काम का नहीं है, व्यर्थ है उसका जीवन, ऐसा बताते। जब तक जिस बुद्धिमान व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता कि जब तक मेरे में श्वास चल रहा है, मेरी चेतना चल रही है, जब तक मैं प्रयास करूं, जब तक वो समझ में नहीं आता, वो तब तक वो क्या है? मूर्ख है। इसलिए मुझे ये जब तक मेरी शरीर में जीव है, चेतना है, तब तक मैं क्या क्या करूंगा? प्रयास करते रहूंगा। यही क्या है? मेरा धर्म है, और इसी धर्म को मुझे पूरा करना है। शायद मैं मर ही जाऊं, ये कुछ मुझे मरने की डर नहीं है, मर भी गया तो चलेगा, मगर खुद को समझा सकूं और बाकी लोगों को भी एक प्रेरणा दिखा सकूं, इसलिए मुझे तैरना है ना। मैं आखिरी सांस तक मैं तैरता रहा, इस ऐसा खुद को समझाने के लिए, लोगों को बताने के लिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए जब तक मेरी श्वास सांस चल रही है, तब तक मैं चलता ही जाऊंगा, परिश्रम करता ही जाऊंगा। इस तरह बोधिसत्व उस देवी से बताते हैं। तो बताने के बाद वो देवी बड़ा प्रसन्न होती है, कितना साहसी ये पुरुष है, कितना दृढ़ उसका निश्चय है। तो समुद्र में वो बहुत यानी कि जब तक किरण जो किनारा नहीं नजर जब आता, तब तक वो तैरते जाते हैं। तो देवी देखती तो किनारा अभी तो बहुत दूर है, बहुत उसको परिश्रम करना पड़ेगा। तो देवी उस पर अनुकंपा दिखाती है, उसको कहती है मैं आपको इस समुद्र से बाहर लेकर जाऊंगी। फिर उसको उठाती है और बाहर आकर छोड़ देती है। छोड़ने के बाद अपनी परिश्रम को उसको धन्यवाद कहते हैं, और अपने जो राज्य है वहां पर चले जाते हैं, और अपनी न्याय से, सत्य से वो क्या करते हैं? अपना राज्य पुनः वापस ले लेते हैं। इसी तरह उस बोधिसत्व ने इस परिश्रम में, यानी कि इस क्या संकट में गिरने के बाद भी ऐसा साहस जगाया,
अपने को इतना विश्वास जगाया कि मैं इससे परे जा सकता हूँ, इससे दूर जा सकता हूँ इस संकट से। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने मन में ऐसी चाह जगाई, उत्पन्न किया, इस दृढ़ साहस को उत्पन्न किया, उस तैरते चले गए। यानी कि प्रज्ञा से भी जगाया, प्रज्ञा से चिंतन किया, और अपने साहस से, श्रम से वहां से वो तैरते तैरते उस रानी को उपदेश करके, देवी को उपदेश करके वो क्या हो गए, उस पूरे दुखों से वो चले गए, बाहर चले गए। कितना बड़ा उनका ये साहस है, कितना बड़ा उन्होंने ये परिश्रम किया है। एक ही जन्म नहीं तो अनेकों जन्मों में अपनी प्रज्ञा के बल बल पर ही, और अपने वीर्य पारमिता के बल से भी उन्होंने ये साहस किया। जैसे कि एक बार कहते हैं, वो जब एक मंकी बन चुके थे, माकड़ बने गए थे, तो वो एक नदी थी, नदी के उस पार एक बड़ा ही तट था, और नदी के इस पार बहुत बड़ा शहर था। तो उस नदी के तट पहले जाने के लिए एक नदी का सहारा, नदी के बीचों बीच एक दगड़ था, उस दगड़ पे खुदी मारकर वो उस जंगल में चले जाते थे। तो वहां जो कुछ भी फल है वो खाते थे, फिर वापस आते थे। तो इसका इनका ये प्रतिदिन चलता था। उसमें नदी में रहने वाले जो कुछ भी मगरमच्छ है, इसमें से एक मगरमच्छ सोचता है, अब मैं इस मंकी को खा लूंगा, इस माकड़ को खा लूंगा। ऐसा वो विचार करके जो आप पत्थर है, उस पत्थर पर अपनी काया सिमट कर क्या करता है, वहां पर बैठ जाता है, वहीं पर बैठ जाता है। यानी कि वो पत्थर की जैसा दिखने के लिए काया सिमट कर बैठ जाता है। वहां पर वो हमारे बोधिसत्व आते हैं। बोधिसत्व आने के बाद तो जब वो देखते हैं, तो देखने के बाद कहते हैं, ये जो पत्थर है, तो पत्थर अभी बहुत ऊपर आया है, पानी में से। यह पत्थर बहुत ऊपर आया है, तो शायद ये पत्थर नहीं है, इस पर बैठा वाला कोई तो भी शिकारी है। और यही वो जो अपने मन में वैसी प्रज्ञा जगाते हैं, और प्रज्ञा जगाने के बाद प्रज्ञा से सोचते हैं, और जल्दी ही क्रम करते हैं। और तो कहते हैं कि दगड़ तुम आज बहुत ऊपर आए हो। तो दगड़ ऐसा कहने के बाद वो जो मगरमच्छ है, मूर्ख तरह से बातों से कहता है, मैं दगड़ नहीं हूँ, मैं मगरमच्छ हूँ, तुम्हें खाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो हमारे बोधिसत्व कहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, अब मैं क्या करूंगा, मेरी आंख बंद करूंगा और तुम्हारी तरफ छलांग लगा दूंगा। तो मगर मैं भी सोचता है, मैं भी आंख बंद करूंगा, मुंह खोल दूंगा, और क्या करूंगा कि आ, वो आएगा तो उसको पकड़ लूंगा, मेरे मुंह में ही उसकी छलांग आएगी। तो ऐसा सोचते ही मगरमच्छ अपनी मुंह खोल देता है, और मुंह खोलने के बाद उसकी आग जो है बंद हो जाती है। हमारे बोधिसत्व छलांग लगाते हैं, उसके मुंह पर पैर देते हैं, और आगे चले जाते हैं। इतनी प्रज्ञा से अपने आप को जगाते हुए उस जो मगरमच्छ को है, मूर्ख मूर्ख के जैसा ये करते हैं, बताते हैं कैसे मूर्ख उसको बनाते हैं, और मूर्ख बनाने के बाद उससे बाहर चले आते हैं, अच्छी तरह से सुखपूर्वक चले आते हैं। तो प्राणी में भी जन्म लेकर बोधिसत्व ने अपनी इस चतुराई से, इस प्रज्ञा से, और अपने श्रम से उसको पार किया, है ना, उसको उसके परे चले गए। इसी तरह उन्होंने क्या किया है, अपनी इस पारमिताओं को पूरा किया है, सूझबूझ के साथ, है ना। ये जो पारमिताएं होती है, ये भी अनेक पारमिताओं से भी जुड़ी होती है, जैसे कि प्रज्ञा। यानी कि जो कुछ भी हमें श्रम करना है, परिश्रम करना है, तो हमारे पास प्रज्ञा होनी जरूरी है। अगर प्रज्ञा नहीं होगी, तो हमारे मन में जो भी कुछ विचार उत्पन्न होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा ये अच्छा विचार है या बुरा विचार है, अगर हमारे पास प्रज्ञा नहीं होगी तो, है ना। तो इसलिए देवदत्त ने भी अपने अंधकार में डूबने के बाद, यानी कि बुद्ध बनने की चाह उसके काय से, उसके वाणी से ऐसा कुछ कृत्य करती है, तो बुद्ध को मारने के लिए वो षड्यंत्र करता है। यानी कि वो भी क्या करता है, प्रयास करता है ना। तो इस पारमिता को पूरा करने के लिए हमारे पास प्रज्ञा जरूरी है। अगर प्रज्ञा नहीं होगी, हमें ये नहीं समझ में आएगा कि हम किस दिशा से चले जा रहे हैं, कि किस दिशा को हम आत्मसात करके चलते जा रहे हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ये समझ में नहीं आएगा, तो देवदत्त के भ्रांति हम भी क्या, अंधकार की तरफ चले जाएंगे, है ना। तो इसलिए हमें ये पारमिता पूरा करने के लिए समझ होना, प्रज्ञा होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगी तो ये पारमिताएं नहीं पूरी होगी। हमारे
इस प्रयास से फिर हमारे वाणी से, काया से कुशल अकुशल कर्म ही होंगे, कुशल कर्म बिल्कुल भी नहीं होंगे, है ना। तो इसलिए देवदत्त ने जो भी कुछ कृत्य किया, बुद्ध को मारने का जो भी षड्यंत्र किया, जैसे अजातशत्रु का सहारा लेते हुए उन्हें अजातशत्रु ने अपने पिता को मार दिया, तो उसमें देवदत्त का बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा सहारा था, क्योंकि उसने ही उनके मन में ऐसा डाला था कि तुम्हारा जो पिता है बुद्ध को पूरा समर्पित हो चुका है, और समर्पित होने के बाद सब कुछ तुम्हारा राजपाट वगैरह है सब बुद्ध को देने वाला है, तुम्हारे लिए तो कुछ बचेगा नहीं, इसलिए तुम जानो समझो अपने पिता को अपने रास्ते से हटा दो। ऐसा कहते, कौन कहता है? देवदत्त अजातशत्रु को बताते। अजातशत्रु समझ जाता है, क्योंकि देवदत्त अच्छी तरह से समझाता है, और समझने के बाद अजातशत्रु ऐसा कृत्य कर देता है और कहता है अब आपका पूरा हो गया, मेरा भी पूरा करो, मेरा भी मनोरथ है कि मुझे भी बुद्ध बनना है ना। जो कोई भी व्यक्ति अ, ऐसी चाह जगाता है कि बुद्ध बनना है, तो सरल तरह से कोई भी व्यक्ति बुद्ध नहीं बनता, यानी कि बुद्ध को हटा देने के बाद मैं स्वयं बुद्ध बन जाऊंगा, स्वयं मैं अपने बुद्ध बनने के बाद लोगों को उपदेश दूंगा, मेरी कीर्ति फैल जाएगी, ऐसा वो सोचता है। मगर ऐसा नहीं होता। बुद्ध होने के लिए उसके पास बुद्ध कारक गुण होने चाहिए, तभी क्या हो सकता है? बुद्ध बन सकते हैं। और देवदत्त के इसी अकुशल प्रयास के कारण ही, अकुशल वीर्य के कारण ही वो क्या हुआ है? नरक में चला गया है। तो ये भी हमें सोचना जरूरी है कि हमें किस तरह से अपनी इस पारमिता को पूरा करने के लिए हमारे पास समझ होनी चाहिए, सूझबूझ होनी चाहिए। जैसे कि कोई क्षत्रिय होता है जो युद्ध लड़ने वाला होता है, अपनी युद्ध लड़ते समय जाते समय जैसे अपने पूरे शरीर को एक कवच बना लेता है, यानी कि जो कुछ भी भाला आएगा तो अंदर शरीर को न लगना चाहिए, इसलिए वो अच्छी तरह से अपने शरीर को कवच में लगा लेता है और फिर युद्ध करने के लिए जाता है। उसी तरह हमारे मन में भी इस कवच को बनाना जरूरी है। कौन सा कवच को? शील कवच को बनाना जरूरी है। और उस शील कवच को बनाने के बाद अच्छी तरह से हमें साहस करना चाहिए, हमें दृढ़ साहस कर कर अच्छी तरह से समझकर इसे परे जाना चाहिए, है ना। तो इसी तरह ये पारमिताएं होती है ना। वीर्य पारमिताएं, है ना। तो वीर्य पारमिता यानी कि जो हमारे शरीर का बल होता है वही नहीं होता, हमारे मन में जो घटित होता है, अकुशल कर्म घटित होता है, उसको समाप्त करना, उसको नष्ट करना, यही क्या है? हमारी पारमिताएं है। और ये पारमिताएं सम्यक वायाम से भी जुड़ी हुई है। आर्य अष्टांगिक मार्ग से जो सम्यक व्यायाम है उससे भी क्या है? जुड़ी हुई। सम्यक व्यायाम यानी क्या होता है? जैसे कि श्रम करना, कष्ट करना। कष्ट किसे करना है? जो भी हमारे मन में अकुशल विचार उत्पन्न होते हैं उसको खंडन करना और कुशल कर्म का निर्माण करना, यही उसका जो सम्यक व्यायाम का यही प्रयोजन है। तो उसी तरह ये जो पारमिता है उसकी जुड़ी हुई है, तो इसे हमें सोचना जरूरी है। तो इस पारमिताओं को पूरा करने के लिए हमारे जो भी मन में अकुशल कर्म उत्पन्न होता है तो उसको त्यागना जरूरी है, और कुशल कर्म को बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसको इसको इसी तरह जानते हुए अपने जीवन में अच्छी तरह से कर्म करते हुए, अच्छी तरह से परिश्रम करते हुए हमें हमारे जो मनोरथ है तो पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर ये करेंगे तो हमारा अच्छी तरह से जो कुछ भी हमारी इच्छा है, जो कुछ भी हमारी मनोधारणा इच्छा शक्ति है, तो उसे अच्छी तरह से हम पूरा कर सकते हैं, इस पारमिता को अपने जीवन में उतार कर, है ना। तो इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि अच्छा है या बुरा है, इसे समझते हुए इस पारमिताओं को पूरा करने के लिए एक सम्यक ज्ञान जगाना जरूरी है, प्रज्ञा से चिंतन करना जरूरी है, तभी हम इस तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए इस पहुंचने के लिए हम जो भी कुछ जो प्रमादी का रास्ता अपनाते उससे पहले उसको त्यागना पड़ेगा, उसको त्यागने के बाद ही हम ऐसा कर सकते हैं। अगर प्रमादी मार्ग को अपनाएंगे तो कभी भी अपने मनोरथ पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसा हमारे मन में दृढ़ निश्चय करते हैं
कि हम भी इस पारमिताओं को इसी तरह से, जिस तरह बोधिसत्व ने पूरा किया है, हम भी उस तरह से पूरा करने के लिए हमारे मन में भी वैसी साहस हम जगाएंगे इसको पूरा करने के लिए, है ना। तो ऐसा सोचते हुए इसको प्रयत्न करना है, अच्छी तरह से अपने जीवन में धारण करना है। तो इसलिए आप इस विषय को ज्यादा नहीं बढ़ाते हुए अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा ऐसी आशा रखता हूँ। और आप सभी के सुख हित के लिए बहुत बहुत साधुवाद, मंगलमय थी, आशीर्वाद प्रदान करता हूँ यहाँ पर। सभिन्तियो विभाजन्तु सभ्भरोगो विनाशतु माते भवन्त्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। साधु साधु साधु।